इजरायली सेना ने 15 दिसंबर को गाजा में अपने ही 3 नागरिकों को गोली मार दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई और इन तीनों नागरिकों को हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बनाया था। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने कहा कि हम इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। गाजा सिटी के शिजिया इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को लगा कि ये लोग उनके लिए खतरा है। इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में की गई छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। इस छापेमारी के 10 दिन बाद धीरज साहू मीडिया के सामने आए और कहा कि ये सारा पैसा उनका नहीं बल्कि उनके परिवार और फर्म का है। मध्य प्रदेश में देर रात प्रशासनिक फेरबदल हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है। इसके बाद शासन ने 1997 बैच के IAS अफसर राघवेंद्र कुमार सिंह को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रमुख सचिव बनाया। इसके साथ ही वो लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाले। गुना में पहला आधार कैंपों का आयोजन जेल में किया गया। इसका शुभारंभ डाक अधीक्षक विनय श्रीवास्तव और उप अधीक्षक जेलर JS बाथम की मौजूदगी में किया गया। इस माध्यम से जेल विभाग के सभी कर्मचारी और बंदियों के लिए आधार की सुविधा दी जा रही है। दरअसल भारतीय डाक विभाग ने उन नागरिकों के लिए आधार की सुविधा उपलब्ध कराई है जो डाकघर आने में सक्षम नहीं है। आधार कैंप में डाक विभाग की तरफ से सहायक अधीक्षक ने यह व्यवस्था कराई। वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल की शुरुआत 17 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन किया है। विजय दिवस की 52वीं वर्षगांठ पर महाराजगंज में भारतीय गौरक्षा भूतपूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारकों पर भारतीय सेना की शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और नगर में रैली निकालकर भारत माता के जयकारे लगाए। इस कार्यक्रम में 1971 की लड़ाई में शामिल हुए कई गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई की यादों को साझा किया। औदलागंज के वन मंडल गौरगंज रेंज में बाघ का शव पाया गया। सूचना मिलते ही DFO विजय कुमार के साथ डॉक्टर की टीम वहां पहुंची और मौत के कारण का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि शहर के वन मंडल में लगातार बाघों की मौतें हो रही हैं। 6 महीने में दूसरी बार है जब बाघ की मौत की खबर सामने आई। राजस्थान के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान में भी एक्टिव होगा जिससे उत्तर पश्चिम राजस्थान में मौसम बदल सकता है। इस सिस्टम के हटने के बाद क्रिसमस के मौके पर 26-27 दिसंबर से राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत प्रदेश के बाकी जिलों में भी रात के तापमान में गिरावट आई है। वहीं उत्तर संभाग के जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 6.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जशपुर में 7 डिग्री और बलरामपुर में 7.5 डिग्री तापमान रहा। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी का असर ग्वालियर चंबल अंचल के शहरों में भी देखने लगा है। ग्वालियर सहित भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी में तापमान 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ग्वालियर में सुबह और शाम को लोग अलाव के सहारे ही जीवन यापन करने पर विवश है। शुक्रवार, शनिवार दरमियानी रात को न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा। यूपी में अगले 7 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। शीतलहर लोगों को परेशान करेगी। पारा 1 डिग्री तक जा सकता है। शनिवार सुबह लखनऊ, कानपुर में कोहरा छाया रहा। यूपी में सबसे ठंडा शहर बरेली जो कि 4.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान दर्ज हुआ। अयोध्या में 5.5 डिग्री लगभग तापमान रहा। कानपुर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। उत्तर भारत में अगले 7 दिनों में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहे हैं। इनका असर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 22 दिसंबर को स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने की संभावना है। इससे 23 और 24 दिसंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मसूरी में बूढ़ी दीपावली धूमधाम से मनाई गई। देश भर में जहां दिवाली मना चुके हैं तो वहीं अब उत्तराखंड में दीपावली के ठीक 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। मसूरी में बग्वाल पारंपरिक तरीके से मनाई गई। पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने ढोल डमाओं के साथ रासो, तांदी और जयता नृत्य कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हरदोई में 2 महिलाओं से दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई। मामला हरदोई संडीला इलाके का है।
दो महिला ई रिक्शा में सवार होकर रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे और इसी दौरान 3 महिलाओं ने दोनों महिलाओं के पर्स से गहने गायब कर दिए और रिक्शा से उतर गए। बाद में पहुंचे सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। कन्नौज में 8 साल की मासूम खेलते समय करंट की चपेट में आ गई। हादसे में मासूम की मौत हो गई। ये घटना कोतवाली क्षेत्र के बलारपुर गांव की है, जिसके बाद परिवार वाले समेत ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने बताया कि एलटी लाइन को ठीक न करने से दर्दनाक हादसा हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। हरिद्वार में हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 5 साल से फरार चल रहे थे। मामला रानीपुर क्षेत्र का है, जहां 5 साल पहले आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद घटना में शामिल एक आरोपी को घटना के कुछ वक्त बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम घोषित किया। हल्द्वानी में राजकीय महिला कल्याण और पुनर्वास केंद्र एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल पुनर्वास केंद्र की एक नाबालिग ने सुरक्षा कर्मियों पर शारीरिक शोषण और धमकाने का आरोप लगाया। पुनर्वास केंद्र के निरीक्षण के दौरान नाबालिग ने एक अधिकारी को आपबीती सुनाई। नाबालिग का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से उसके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है और अब इस मामले में अधिकारी ने 2 सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्वालियर में दिन दहाड़े आधा दर्जन लोगों ने एक छात्र को गोली मार दी और फरार हो गए। मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना मुरार थाना क्षेत्र की है, जहां सूचना पर पुलिस पहुंची और छात्र के बैग से मिले दस्तावेजों से परिवार वालों को जानकारी दी, लेकिन परिवार वालों ने छात्र को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ के अकबरपुर में लोगों की परेशानियां सुनने के लिए देर रात कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे। उन्होंने स्थानीय रहवासियों से समस्या सुनी और समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया। दरअसल अकबरपुर में लगभग 1800 से ज्यादा घरों और दुकानों पर जल्द एलडीए का बुलडोजर चल सकता है। अब इसी बात को लेकर देर रात एलडीए की टीम ने 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को नोटिस जारी कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कई सालों से यहाँ वो रह रहे हैं, साथ ही बिजली का बिल और तमाम टैक्स भी भर रहे हैं, फिर उनका घर अवैध कैसे। बुरहानपुर में अवैध शराब बिक्री और जुआ सरेआम चल रहा है। मामला बोदरली गांव का है, जहां इसी के विरोध में 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने शराब बंद करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को शराब की लत लग चुकी है, जिससे आए दिन परिवार में विवाद हो रहे हैं। बेमेतरा में संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा का 267वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित जिला सतनामी समाज ने ये आयोजन करवाया, जहां जिले भर के सतनामी समाज समेत सर्व समाज के 35 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। बुरहानपुर में प्रवासी भारतीय नर्मदापुरम निवासी ने अनूठा अभियान चलाया। प्रवासी महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता अभियान को लेकर प्रदेश भर में साइकिल से सभी घूमेंगे। साइकिल पर सवार ये प्रवासी नर्मदापुरम, खंडवा और बुरहानपुर की 400 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचे हैं। महिलाओं को मासिक धर्म में स्वच्छता रखने के लिए विशेष टिप्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिए जा रहे हैं। वहीं कुशीनगर से ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ग्रामीण थाने की गाड़ी के पीछे लाठी डंडे लेकर दौड़ रहे हैं। दरअसल पुलिसकर्मियों ने जेसीबी चालक की पिटाई कर दी थी, इससे ग्रामीण नाराज थे। ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। वायरल वीडियो नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिरसिया खुर्द गांव का है। जशपुर जेल ब्रेक कांड मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पॉक्सो एक्ट की धारा में विचाराधीन बंदी था, जो फरार होने के बाद अंबिकापुर में छिपकर ट्रैक्टर चलाने का काम कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने अन्य फरार बंदी को भी पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पिछले दिनों दोनों बंदी जेल की वॉल गार्ड फांदकर फरार हो गए। बहराइच के नानपारा नगर पालिका ने साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए सिर्फ कागजों पर खर्च कर दिए। क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालात यह है कि हर तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लोग सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे काफी गंदगी हो रही है। नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं और जल्दबाजी में थोड़ा बहुत कूड़ा उठाकर चले जाते हैं।